यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, यहाँ पर सबसे मेजर लॉजिक है। मेजर लॉजिक क्या है? ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि मैंने आप लोगों को स्पेशल कल के दिन बताया भी था, जो कि लेवल था हमारा 24,800 का लेवल था, जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेवल था। और देख सकते हो इसी लेवल के पास निफ्टी 50 क्या ले रही है, देख सकते हो कंसोलिडेट कर रही है इसी लेवल के पास। और यहाँ पर एक लेवल और था हमारा, वो लेवल था 24,720 का लेवल। आप लोग देख सकते हो आज के दिन यहीं से सपोर्ट लिया गया और एक हमें रिकवरी भी देखने को मिला। और मैंने कल के दिन आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ कह दिया था, जो मार्केट गैप डाउन खुल सकती है या तो फिर फ्लैट खुल सकती है। और यहाँ पर देख सकते हो गैप डाउन खुली और उसके बाद देख सकते हो एक हमें गिरावट ही देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद अगेन यहीं से सपोर्ट लेकर के एक हमें रिकवरी देखने को मिला, अगेन हमें एक और गिरावट देखने को मिला। क्या आप लोग लॉजिक को समझना नहीं चाहते हो? अगर आप लोग लॉजिक को नहीं समझना चाहते हो तो इस मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, ये मैं ओपन चैलेंज दे करके कह देता हूँ। क्योंकि लोगों को जेन्युइन चीज़ें सुनना पसंद नहीं है, सिर्फ वो चीज़ें पसंद है जो लोग यहाँ पर झूठ बोलते हैं और जो लोग यहाँ पर झोला छाप बैठे हुए हैं इस मार्केट में। लोगों को सच्चाई सुनने की ताकत तो है ही नहीं, जो अगला क्या बोल रहा है। तो अब कल किस तरीके से मार्केट के ओपनिंग हो सकती है और कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मोमेंटम हो सकती है, सारे चीज़ें पूरे डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है? डेली चार्ट के ऊपर हमें जो देखने को मिल रहा है वो क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है? यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पर कौन सा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर तो हमें डबल टॉप दिख रहा है। देखिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा व्यू है, जो मेरा प्रेडिक्शन है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। जब तक ये नेकलाइन के नीचे नहीं जाती है निफ्टी, तब तक हमें एक गिरावट नहीं देखने को मिल सकता है। नेकलाइन का जो लेवल है 24,460 का लेवल है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो कल के दिन एक गैप अप खुल सकती है या तो फिर फ्लैट खुल सकती है। गैप अप खुलने की संभावना यहाँ पर जो होगा वो होगा 65%, और फ्लैट खुलने की जो संभावना होगा वो होगा 35%। ठीक है, तो देखिए, मैं आप लोगों से एक बात और कह देना चाहता हूँ, मैं किसी को भी यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें, आप लोग पुट बाय करें। ये आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कॉल बाय करो, पुट बाय करो, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपने हिसाब से कामकाज करें। मेरा व्यू सिर्फ इसलिए होता है जो आप लोगों का जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो सके, ना कि मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। तो चलिए फटाफट से अब हम अपने लेवल के ऊपर बात करेंगे। तो लेवल जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चार्ट को क्लियर कर लेंगे ताकि हमें लेवल क्लियर दिखाई दे सके। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस जो हमारा होगा वो होगा सीधा सीधा यहाँ पर जो पहला रजिस्टेंस होगा 25,090 का लेवल होगा। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारा होगा, पहला जो सपोर्ट होगा हमारा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 24,615 का। अगला जो सपोर्ट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,511 का। यहाँ पर ये लेवल इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग कहोगे जो भाई साहब ये जो 150-200 पॉइंट का लेवल बता रहे हो, तो भाई साहब लॉजिक है तभी तो बता रहा हूँ ना, बिना लॉजिक का मैं कुछ नहीं बताता। ठीक है ना, मैं उन झोला छापों की तरह तो हूँ नहीं 10-10, 15-15 पॉइंट पे लेवल लगा करके दे दूँ। अगर मैं आप लोगों को 10-10, 15-15 पॉइंट पर लेवल लगा के दूंगा ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और तभी जो है आप लोग इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग इस तरीके से
चार्ट को देखोगे और मल्टीपल जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो आप लोग इस मार्केट में टिक नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अब इससे अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 25,148 का, 2 लेवल ऊपर 2 लेवल नीचे। अब हमें किस तरीके से कामकाज करना है, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, 25,090 के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो हमें क्या करना है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो हमें यहाँ पर इमीडिएट कॉल की एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि ये एक हमारा साइकोलॉजी का भी लेवल हो जाता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला जो कंडीशन होगा, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से डिप लेगा, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी, तब तो हम यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है, यानी कि 15 मिनट का, तो हम इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे ये लॉजिक है, गैप अप खुलने के बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर हमें हड़बड़ी नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर 2 लॉजिक होगा। पहला लॉजिक मैंने बता ही दिया, गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ। दूसरा, गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर निगेटिव बन जाती है, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी इस रेंज में कॉल पुट नहीं करना है। यहाँ पर एक लॉजिक लगता है। अब लॉजिक क्या है, तो लॉजिक देखिए, फ्लैट खुलने के बाद अगर पहला 15 मिनट का कैंडल, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश बन जाती है, यानी कि ग्रीन कैंडल, तो हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे, लेकिन यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे, लॉन्ग टारगेट के लिए यहाँ पर नहीं जाएंगे। मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बन जाती है तो क्या करेंगे। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल निगेटिव बनेगी तो हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे जब भी कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे, सिर्फ स्कैल्पिंग करके चलेंगे, लॉन्ग टारगेट के लिए यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, देखिए कंडीशन हमें सारा कुछ समझना होता है। प्रेडिक्शन का मतलब ही होता है अनुमान लगाना। जब तक हम यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, हमें तब तक नहीं पता लगेगा जो नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम रह सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाती है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पी की एंट्री नहीं लेना है। पहला लॉजिक यहाँ पर क्या लगेगा, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव यानी कि ग्रीन कैंडल बना देती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का रखेंगे, क्योंकि सी बाय करना रिस्की रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, भाई साहब गैप डाउन खुलती है, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें रिकवरी देखने को मिलता है और उसके बाद अगेन इस लेवल के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर देती है, हम यहाँ पर पी बाय करके चल सकते हैं, जो कि सेफ रह सकता है। टारगेट जो हमारा होगा, पहला टारगेट हमारा सीधा होगा 24,509 का लेवल और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पर होगा 24,460 का लेवल। ये 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पर इजीली जा सकते हैं पी साइड के तरफ और उसके बाद हमें एक रिकवरी देखने को मिलेगा। रिकवरी कहाँ से देखने को मिलेगा, वो हमें मिलेगा इस लेवल से, जो कि लेवल होगा 24,420 का। इस लेवल के आसपास हमें अगर यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए हमारे कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर सेटअप नहीं बनाएंगे।
बात कर लेते हैं मोमेंटम का। तो देखिए अगर कल के दिन फ्लैट खुल जाती है तो हमें एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर गैप अप खुल जाती है तो हमें एक प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद हमें एक फिर रिकवरी देखने को मिल सकता है। ये दो कंडीशन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के यहाँ पर सामने है, देख सकते हो। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी भाई साहब देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो लेवल दिया था यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्ट इसी लेवल से सपोर्ट लिया गया। अगेन इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला और ये जो लेवल दिया था ये भी लेवल कामकाज आया। यहाँ पर देख सकते हो सारे चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर जेन्युइन जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं समझते हो तो आप लोगों की गलती है, आप लोग सीखना नहीं चाहते हो। अगर आप लोग ये सोचते हो 10 सेकंड 5 सेकंड वीडियो देख देने से आप लोग बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाओगे तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। आप लोग इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोग कुछ सीखना नहीं चाहते हो, सिर्फ तुक्के में काम करना चाहते हो। तो तुक्के वाले सावधान हो जाओ, इस मार्केट से निकल जाओ, तभी आप लोगों का भला होगा। नहीं तो अगर इस मार्केट में तुक्काबाजी करोगे तो भाई साहब लॉसेस के अलावा कुछ नहीं दिखेगा आप लोगों को। ये मैं ओपन चैलेंज डंके की चोट पर कह देता हूँ, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम चार्ट को क्लियर कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लेवल को लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो पहला होगा 55,826 का, अगला जो रेजिस्टेंस होगा हमारा 56,000 का सीधा लेवल होगा, ठीक है। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो पहला जो सपोर्ट होगा हमारा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 54,987 का। अगला जो लेवल होगा हमारा वो सीधा लेवल होगा 54,740 का, ठीक है। दो लेवल ऊपर दो लेवल नीचे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ सिनेरियो बन सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है अगर कल के दिन इस लेवल के ऊपर 55,826 के ऊपर, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है, पॉजिटिव बनेगी तो हाई मार्क करेंगे, निगेटिव बनेगी तो लो मार्क करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो हमें हाई मार्क कर लिया। उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर रिस्की रह सकता है। अगर पहला 5 मिनट का कैंडल निगेटिव बन जाती है लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी यहाँ पर हम पी बाय करके चल सकते हैं, जो कि सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे। अगर फ्लैट खुल जाती है तो कुछ भी नहीं करना, पहला 5 मिनट का कैंडल ही हमें फॉलो करना है। फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी तो हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है हम यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं, जो कि सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए पहला 5 मिनट का कैंडल फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर निगेटिव बना देती है तो क्या करेंगे, इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। यहाँ पर थोड़ा पी बाय करना रिस्की रह सकता है तो कम क्वांटिटी में यहाँ पर काम करके चलेंगे। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे, 54,987 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद एक रिकवरी आएगी, अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है। पहला टारगेट हमारा सीधा यही होगा 54,740 का, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई को मार्क करके चलेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे और टारगेट यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।